दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, कई दिनों से ये लटकी थी। आज आपको दो वीडियो मिलेंगे, 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के 30 प्रश्न और 1 मई से लेके 15 मई तक के दो हमारे वीडियो रह गए हैं। आज ये आएंगे, अभी तक नहीं भेज पाए थे। तो ये हमारी जो सीरीज है सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। सुपर टेट आपका होना है। अब देखो, जब तक भी इसकी डेट आए, पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा। तो आप लोग करंट अफेयर से पूरा अपडेट होते रहें। जीवन कौशल की भी हमारी सीरीज चल रही है, उसके भी वीडियो आएंगे। तो आज ये आइए वीडियो करते हैं शुरू। ये 2021 की सीरीज है करंट अफेयर्स की, और इसमें ये 8वां भाग है। इसके 7 भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जिस भी साथी का कोई भी पार्ट छूटा है तो प्लेलिस्ट में देख लें। तो और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए नहीं, कोई भी अगर आपका वनडे एग्जाम है उस सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी कहाँ से मिली है? लॉस्ट गोल्डन सिटी अभी हाल ही में 3000 साल पुरानी मिली है मिस्र देश से। मिस्र देश से ये लॉस्ट गोल्डन सिटी अभी हाल ही में मिली है। आगे देखते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? ये सरिता मौर्य ने जीता है। सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम वर्ग के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में। आप लोग इसको नोट्स करते जाएं, नोट्स बना लें। पूरी सीरीज चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए आगे देखते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत को सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसको तीसरा स्थान मिला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं, रोपेक्स जेटी परियोजना। रोपेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो ये धामरा नदी पर बन रही है। दोस्तों ये धामरा नदी है कहाँ? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो धामरा नदी है ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि एक प्रश्न में 2 निकल आए। ये भी पूछा जा सकता है कि रोपेक्स जेटी परियोजना कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस। आगे देखते हैं, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में जिस देश को प्रथम स्थान मिला है, तो स्वीडन देश को प्रथम स्थान मिला है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। आगे देखते हैं, सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हुआ है, किस विधा से थी ये सुमित्रा भावे? दोस्तों सुमित्रा भावे मराठी फिल्म की निर्माता थी, और इनको फिल्म कसाव के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है सुमित्रा भावे को। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है सुमित्रा भावे का। आगे देखते हैं, एशियाई कुश्ती 2021 चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है? जो अभी कुश्ती का प्रतियोगिता हो रही है, तीसरा स्थान भारत को मिला। इसकी मेजबानी की थी कजाकिस्तान ने। तो कजाकिस्तान में भी हाल ही में एशियाई कुश्ती टूर्नामेंट हुआ है 2021 का, कजाकिस्तान में। आगे देखते हैं, सिडबी जिसको कहते हैं लघु उद्योग विकास बैंक, शॉर्ट में एग्जाम में पूछा जाता है सिडबी। तो सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? सिडबी का प्रबंध निदेशक शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है सिडबी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय लोक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों समय विपरीत चल रहा है कोविड-19 के कारण, लेकिन आगे स्थिति भी सही होगी, एग्जाम भी होंगे, तो करंट अफेयर्स से
आप लोग ज़रूर अपडेट्स बने रहें। 15 दिन में एक वीडियो आता है, इसको आप ज़रूर लिखते रहें। इससे आपका कम से कम करंट अफेयर्स तो होती रहेगी। जो भी नया एग्ज़ाम आएगा फिर उसकी तैयारी कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में लागू किया है, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, चंद्रमा पर भेजने वाले लूनर 25 मिशन की योजना बना रहा है। लूनर 25 मिशन की योजना बना रहा है, ये किसने, कौन भेजने का प्लान बना रहा है? लूनर 25 के नाम से चंद्रमा पर एक रोवर भेज रहा है। कौन? रूस। लूनर 25 के नाम से लूनर 25 रूस भेज रहा है, रूस। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट अन्नपूर्णा पर प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने चढ़ाई की है, अभी हाल ही में चढ़ाई हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रियंका मोहिते। इनका नाम है प्रियंका मोहिते, तो इसको आप याद कर लें, प्रियंका मोहिते। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को मिला है 142वां स्थान। ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देखें। भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87वें स्थान पर रहा है अभी। तो सूचकांक का 1-2 प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 87 में, पहले में कौन रहा है? स्वीडन। स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, स्वीडन। आगे देखते हैं, हाल में अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है अमेरिका में, ये भारतीय अमेरिकी हैं, मूल मतलब ये भारतीय मूल की हैं, अब अमेरिका में रह रही हैं। इनका नाम है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी हैं, ये भी बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल। पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ है अभी हाल ही में, राजन मिश्रा। तो ये किस विधा से थे? राजन मिश्रा दोस्तों भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रहे हैं। शास्त्रीय गायन में इन्होंने पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, पंडित राजन मिश्रा ने। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजन साजन इनका नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो राजन का भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के 48वें नए मुख्य न्यायाधीश की हाल ही में शपथ हुई है, तो ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश किस क्रम में बने हैं? 48 में। कौन बने हैं? जस्टिस NB रमना। NB रमना कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। तो ऐसे पढ़ाई करना आपको कि वे एक साथ सारे प्रश्न करें, कंप्लीट होते जाए। हाल ही में 9 सेनाओं ने भारत के साथ अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध का अभ्यास किया है, युद्धाभ्यास। तो भारत ने किसके साथ अभी अरब सागर में नौसेना का अभ्यास किया युद्ध का? तो फ्रांस के साथ किया है। ये अरब सागर में हुआ है, जिसमें फ्रांस और भारत दोनों की सेनाओं ने भाग लिया। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? पहला इन्होंने मंगलयान बना के तैयार कर लिया है, इसका नाम इन्होंने रखा है झुरोंग। झुरोंग नाम से इन्होंने पहला मंगल रोवर का प्रस्ताव तैयार किया है, इसकी भेजने की योजना है, तो ये नाम रखा है इसका झुरोंग। जो महिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। तो इनको ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ये
पहली अश्वेत हैं, वैसे अभी तक श्वेत बालों को मिलता आया है, इनका नाम है किलो झाओ। किलो झाओ, किलो झाओ। आगे देखते हैं, किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड हाल ही में जीता है एंथोनी हॉपकिंस। एंथोनी हॉपकिंस को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल जी को कलकत्ता हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। इसको लिखते जाएं आप लोग और रिवाइज भी करते रहें, बीच बीच में लिखते जाएं, तो बीच में कभी कभी आप सोते समय उठा लेंगे तो वो आपको याद बनी रहेंगी। दोस्तों समय भी सही रहे आएगा, एग्ज़ाम भी होंगे, ये समय आप लोग ज़रूर आप अपने भविष्य में के लिए लगाएं, कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए लगाएं। आगे देखते हैं, हाल में किस राज्य के जंगल में भयंकर आग लग गई और जिसको बुझाने के लिए भी भारत को मतलब राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास किए गए हैं। तो ये किसके जंगलों में लगी अभी हाल ही में? मिजोरम में। मिजोरम। जिस राज्य सरकार ने श्रेणी वन में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो ई पंचायत पुरस्कार पहले नंबर का जीता है उत्तर प्रदेश ने। अभी हाल ही में हुआ है ये, उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है 21 का। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। वह खिलाड़ी जो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर हैं। डेविड वार्नर ने सबसे ज़्यादा 50 पहले नंबर पे, मतलब इससे ज़्यादा किसी ने अभी तक आईपीएल में नहीं लगाए, डेविड वार्नर। जिसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडेंट अधिकारी नियुक्त किया गया है, वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे को सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन की महिला कमांडेंट बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 30 प्रश्न थे दोस्तों, 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। एक नेक्स्ट अभी और आएगा, तो उसमें 1 मई से लेके आपके 15 मई तक के प्रश्न हो जाएंगे। 15 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगा, तो इसको आप नियमित रखें। समय के साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी करें, क्योंकि सुपर टेट में 30 नंबर की करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान आता है। इसको आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करें। अध्यापक, अगर आपने बीएड किया है, अगर आप टेट पास हैं, अब आप सुपर टेट पास हैं, तो एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, अध्यापक बनना है। और अध्यापक बनना है तो अभी से सीरियस होकर तैयारी करें। हमारी सीरीज जो 21 की सुपर टेट की चल रही है, वो भी काफ़ी कुछ हो गई हैं, 1700-1800 प्रश्न हो गए हैं। जीवन कौशल चल रहा है, तो वो भी आप ज़रूर उसको भी शुरू करें। नमस्कार।